Namaste, I'm Priyanka and once again welcome back to my channel. So winters are approaching and I thought क्यों ना आप सबके साथ में आज मैं कुछ आइडियाज या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ विंटर से रिलेटेड हैक शेयर करने वाली हूँ along with some home hacks also. So winters में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. लेट्स से कि घर में बहुत सारे फ्लाइज या इंसेक्ट्स या मॉस्किटोज आने लगते हैं जिसे अवॉइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो आज इस वीडियो में मैंने उन्हीं छोटी छोटी चीजों को पिक करके और कुछ आपके कमेंट्स को पिक करके उन हैक्स को इंक्लूड करा है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो. अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अग्री ज़रूर करेंगे, विंटर्स में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं घर को वार्म रखने के. ब्लोअर्स एंड हीटर्स आर डेफिनेटली नॉट द इकोनॉमिकल वे. तो उसे अवॉइड करने के लिए आप आपके घर के कॉर्नर्स में छोटे या बड़े कैंडल और कैंडल होल्डर्स लगा करके रख सकते हैं. शाम को उन्हें ज़रूर लिट करिए और इसकी वजह से आप बहुत सारा वार्मथ आपके घर के अंदर फील कर पाएंगे. मेरे फादर रेलवेज में थे एंड आई रिमेंबर कि हम हर शाम को ठंड में अंगीठी ज़रूर लगाते थे. उसकी वजह से हमारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा वार्म रहती थी और घर भी उतने ज़्यादा ठंडे नहीं लगते थे. सो दीज कैंडल्स आर द बेस्ट ऑल्टरनेट ऑफ दैट अंगीठी. और जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि डेकोर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा कोजी लगता है, बट विंटर्स में कोजीनेस के साथ साथ आपका घर बहुत ज़्यादा वार्म भी रखने वाली हैं कैंडल्स. विंटर्स में फ्रूट्स के आसपास फ्लाइज, छोटे छोटे कीड़े या भुनगे आपने देखे होंगे, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके के इंसेंस होल्डर परचेज कर सकते हैं. ये मेटल का है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी आता है. तो रीजनेबल अगर आप कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो आप इस तरीके के वुडन इंसेंस होल्डर परचेज कर सकते हैं. इसके अंदर एक स्लॉट है जिसमें आपको नॉर्मल जो आप मंदिर में धूप बत्ती यूज करते हैं बस आप उसको यहाँ पर लगा दीजिए. जहाँ भी आपके फ्रूट्स हैं उसके पास में आप इसको रख दें. धूप बत्ती की स्मेल और धुएं की वजह से जो फ्लाइज या जो कीड़े हैं वो फ्रूट्स के आसपास आने बंद हो जाएंगे. अगर आप फ्लावर्स या प्लांट्स इंडोर रखते हैं तो उन प्लांट्स और फ्लावर्स के आगे भी धूप बत्ती लगा दें. इसकी स्मेल की वजह से आसपास कीड़े बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे. तो ये एक मेरा स्पून रेस्ट है किचन में जिसे मैं यूज़ करती थी. इसका हैंडल ब्रेक हो गया है तो अब मैं इसको धूप बत्ती का एक स्टैंड की तरह यूज़ कर रही हूँ. तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ इस तरीके के एक्सपेंसिव चीज़ों में इन्वेस्ट करें. घर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जैसे कि ये बोल या जो नॉर्मल मंदिर में धूप बत्ती रखने का स्टैंड आता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. इससे आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें परचेज नहीं करनी पड़ेंगी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए. और दूसरे जो फ्लाइज की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली धूप बत्ती की वजह से दूर हो ही रही है. रिसेंटली अभी मैंने अमेज़न के ऊपर ये एक फ्रूट बास्केट देखी और इससे भी बहुत हद तक फ्रूट्स के आसपास इंसेक्ट्स को आने से रोका जा सकता है बिकॉज इसके ऊपर एक कवर है. मैंने सोचा इसे बहुत आराम से हम DIY भी कर सकते हैं. तो कोई भी बास्केट ले लें जो भी आपके पास है, राउंड शेप में हो या स्क्वायर. उसके अकॉर्डिंगली आपको एक ट्रे लेना है, कवर लेना है. तो मेरे पास ऑलरेडी ये एक सेरेमिक की प्लेट पड़ी हुई थी तो बस ये हम बास्केट के ऊपर टॉप में कुछ इस तरीके से रख सकते हैं. अब क्योंकि बास्केट में जो नीचे नेट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो यहाँ से इंसेक्ट्स आ सकते हैं. तो मैंने उसको एक कपड़े से लाइन कर दिया, फ्रूट्स कवर कर दिए और कुछ इस तरीके से ट्रे को ऊपर रख दें. डाइनिंग टेबल या जहाँ पर भी आप रखते हैं वहाँ पर सेंटर पर रखें, इसे डेकोरेट करें. नीचे एक स्टैंड की तरह लगेगा, फ्रूट्स भी कवर्ड हैं और वो देखने में सुंदर भी लगेगा और आपके पैसे भी बहुत सारे बच जाएंगे. विंटर्स में मुझे सबसे बड़ा और मुश्किल काम लगता है हर सुबह उठ करके ब्लैंकेट या क्विल्ट को फोल्ड करना. तो अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बेडशीट चेंज करते हैं तो क्विल्ट को कुछ इस तरीके से बेड के ऊपर स्प्रेड कर दें और हर डायरेक्शन से कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे की तरफ छोड़ दें. हेड वाली साइड में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लें ताकि आप अच्छी तरीके से अपने बॉडी को कवर कर पाएं. अब जब कुछ एक बार आप इस तरीके से स्प्रेड कर लेते हैं तो आप लें किचन से लाया हुआ एक स्पैटुला और जो फुट वाली साइड है वहाँ पर हम कुछ इस तरीके से जो ब्लैंकेट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे. अगर आप डायरेक्टली हैंड से करते हैं तो हो सकता है कि आपके हैंड में लग जाए क्योंकि ब्लैंकेट थोड़ा सा थिक होता है. अब जिस तरीके से आप बेडशीट को टक इन करते हैं सिमिलर वे में आपको क्विल्ट या फिर ब्लैंकेट को भी टक इन करना है. ये वाला साइड जाएगा मैट्रेस के नीचे, इसे अच्छे से इंसर्ट कर दें. अब यहाँ कॉर्नर पर आप एक क्रीज बनाएं और उसको भी आपको एग्जैक्टली मैट्रेस के नीचे इंसर्ट करना है. अब ये आपको कितना ब्लैंकेट यहाँ इंसर्ट करना है आपके मैट्रेस के
1/3 हाइट तक आप इसको कुछ इस तरीके से दोनों साइड से टक इन कर दें, दोनों साइड से। इससे जब भी आप मैट्रेस को यूज़ करते हैं तो वो साइड से जो मैट्रेस है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। टॉप से उसे आप जैसे चाहें फोल्ड करें। अब आप इसे जैसे चाहें यूज़ करें, जहाँ से आपने इस मैट्रेस को टक इन करा हुआ है, क्योंकि मैट्रेस थोड़ा सा थिक होता है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, एंड यू विल डेफिनेटली सेव सम टाइम इन फोल्डिंग योर ब्लैंकेट और क्विल्स। विंटर्स में घर अगर थोड़ा सा कोजी और वार्म हो तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इस विंटर अगर आप किसी तरीके के ब्लोअर, हीटर या फिर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में परचेज करने वाले हैं तो उसकी ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो नॉर्मल हीटिंग पैड्स होते हैं ये एक बेस्ट ऑल्टरनेट है उस इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के। तो जब भी आप रात को सोने वाले हों उसके पहले आप इस हीटिंग पैड को कम्प्लीटली अच्छे से चार्ज कर लें। जब ये एक बार अच्छी तरीके से हीट हो जाए तो जो भी आपका ब्लैंकेट है उसके नीचे आप कुछ इस तरीके से इसको रख दीजिए, दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में। और उसके बाद आप जब भी 10-15 मिनट बाद सोने के लिए आते हैं तो आपका ब्लैंकेट आपको उतना ज़्यादा ठंडा नहीं मिलेगा। ये एक लग्जरी है, हैक नहीं है, बट आई कैन से कि एक अफोर्डेबल लग्जरी है। वुलन क्लोथ्स पे रेपिटेटिव यूज़ के बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोएं या फिर पिल्स कुछ इस तरीके से आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसे हाथ से एक एक करके निकालना डिफ़िकल्ट है। रेज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से कभी-कभी क्लॉथ में कट लग सकता है। तो उसके लिए आप इस तरीके के मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इस मशीन को प्लग इन करें, यहाँ से ऑन करें और जहाँ पर भी आपके पिल्स हैं उन पिल्स के ऊपर आपको इस मशीन को कुछ इस तरीके से रोल करना है। जैसे जैसे आप रोल करते जाएंगे पिल्स जो है वो क्लॉथ में से कट होता जाता है। इसमें भी एक रेजर वाला ब्लेड होता है बट जो कि शार्प नहीं होता है, बस इतना ही शार्प होता है कि वो इन लिंट को रिमूव करे। और बहुत आराम से आप देखोगे कि जितने भी रोएं आपके वुलन क्लोथ्स में हैं विद इन अ मिनट वो सारे के सारे वहां से रिमूव कर देगा। इसको क्लीन करना भी बहुत ईज़ी है। इस अटैचमेंट को निकालें, जितने भी रोएँ आए थे उनको हटा दें और आपका जो मशीन है वो क्लीन हो जाएगा। एंड हियर यू कैन सी द डिफरेंस ऑन योर ओन ऑल्सो। अगर किचन टॉवल्स को हैंग करने के लिए आप इस तरीके से नेल्स लगाते हैं तो रिपीटेटिव यूज़ के बाद में नेल्स के आसपास फिंगर मार्क्स आ जाते हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए जो कमांड हुक्स होते हैं, जो कि आपको आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत आराम से मिल सकते हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं। अब इन कमांड हुक्स को डायरेक्टली वॉल पे लगाएंगे तो वो देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो आप जैसा चाहें उसको पेंट कर लें, ड्राइंग बना लें, डेकोपाच पेपर लगा लें या फिर कुछ इस तरीके से स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं। एक बार स्प्रे पेंट कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो बस आपको पीछे से जो पील होता है उसको कुछ इस तरीके से रिमूव करना है और वॉल पर फिक्स कर दें। डायरेक्टली अगर वॉल पर हम कमांड हुक्स लगाते हैं तो वो देखने में सुंदर नहीं लगेंगे, बट आपके किचन के डेकोर के हिसाब से अगर आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, ब्यूटीफाई कर दें तो वो देखने में भी सुंदर लगेगा। रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कार हैक से रिलेटेड कि हम कार्स को क्लीन कैसे रखें। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कार के इंटीरियर्स में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आकर के सेटल हो जाते हैं, फिर कुछ इस तरीके से कॉर्नर से उन डस्ट को निकालना डिफिकल्ट होता है। तो कार के फ्रंट सीट पे फ्रंट डोर के पॉकेट में मैं इस तरीके से एक ब्रश को हैंडी रखती हूँ। ये काफ़ी स्लीक और एक स्टर्डी ब्रश है जिसके ब्रिसल्स बहुत आराम से, क्योंकि ये बहुत स्लीक है तो देख सकते हो आप, छोटे से छोटे एरिया के अंदर, नैरो से नैरो साइड्स के अंदर बहुत ईजिली इंसर्ट होके डस्ट को रिमूव करता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इस ब्रश ने दिए हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये अमेजन के ऊपर अवेलेबल है। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ बिकॉज फ्रंट में क्योंकि ब्लैक इंटीरियर्स होने की वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाता है, तो इस ब्रश की हेल्प से वो जो डस्ट है वो उसे सेटल नहीं होने देता है। और इसको डेफिनेटली कुछ इस तरीके से हैंडी और विजिबल रखिए कि जब चाहें आप उसे यूज़ कर पाएँ। तो एक और कार हैक आप सबके लिए, कुछ इस तरीके से ग्लव बॉक्स के अंदर मैं रखती हूँ एक रोल पेट पूप बैग्स का। सो बेसिकली मैं इसे रबर लगा करके इस तरीके से रोल करके रखती हूँ और जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और ट्रैश होता है कार के अंदर तो उसे अवॉइड करने के लिए बस
जैसे आप गार्बेज बैग्स को कट करते हैं उसी तरीके से आप रोल में से इस बैग को निकाल सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि काफ़ी छोटा है, तो कार के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। जब भी कुछ आपके कार में ट्रैश होता है तो आप इस तरीके के बैग्स यूज़ कर सकते हैं और इसको आप कहीं पर भी रख लें, फ्रंट में रख लें, बैक पे रख लें या फिर डोर के जो पॉकेट्स होते हैं वहाँ पर भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। जब एक बार बैग आपका कंप्लीटली फिल हो जाए तो इसको रिप्लेस कर लें। इसकी वजह से आपकी कार ज़्यादा जल्दी गंदी नहीं होगी। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर करा था गार्डन टूल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो चलिए आज फिर देखते हैं घर के बेसिक टूल्स हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं इस तरीके के पार्टीशन वाले बॉक्सेस ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। तो इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी हमारे पीओपी से रिलेटेड टूल्स हैं, जैसे कि रेडीमेड पेस्ट, मास्किंग टेप, ग्लव्स, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी ताकि मेरे लिए हैंडी हो। तो कैटेगराइज कर दिया, जैसे ये सारे एल्कीज हैं वो एक पार्टीशन में रख दिए। ये एक्स्ट्रा स्क्रू ड्राइवर्स का सेट है, छोटे वाले जो सेट होते हैं उनको रख दिया। ये थर्माकोल कटर और उनकी ब्लेड्स हैं जिसको मैं सेपरेट एक पाउच में रख रही हूँ ताकि वो सेफ और एक जगह आराम से रखा रहे। एक्स्ट्रा मेजरिंग टेप और इस पार्टीशन के अंदर जो भी मिसलेनियस चीज़ें होती हैं उनको रखा। और ये हमारा बॉक्स एकदम रेडी। एक और मैंने पार्टीशन वाला बॉक्स लिया जिसके अंदर मैं डिफरेंट साइज के जो नेल्स और स्क्रूज होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इसकी खासियत ये है कि एक बार जब मैं इस लिड को बंद कर देती हूँ, मैं इस बॉक्स को कितना भी शेक करूँ, जो नेल्स हैं वो इधर से उधर डिस्प्लेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक इस तरीके की ओपन बास्केट जो कि विदाउट लिड है। इसके अंदर पार्टीशन के लिए मैंने एक और छोटा बास्केट यूज कर रही हूँ और इस छोटी वाली बास्केट में जो भी मेरे एक्स्ट्रा प्लायर्स, सिजर्स और एक और स्क्रू ड्राइवर का जो सेट है उसको रख रही हूँ। बिकॉज ये वाली जो बास्केट है वो सबसे ज़्यादा मेनली घर में सब यूज़ करते हैं। इसमें मेरे जो बेसिक टूल्स हैं वो मैंने ऑर्गेनाइज करे हैं और एक और मेजरिंग टेप। ये पिक्चर लेवलर है जो यहाँ साइड में रख देती हूँ और बीच में कुछ इस तरीके से हैमर रखती हूँ ताकि हैंडी रहे, कोई भी इसे यूज़ कर पाए। मोस्टली फ्रेम्स को लगाने के लिए मैं इस तरीके के छोटे नेल्स यूज़ करती हूँ जिसको मैं एक छोटे से बॉक्स के अंदर यहाँ पर हैंडी रखती हूँ ऑलवेज। और ये एक और छोटा सा सेट ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स और एक और हैंडी सा मल्टीपर्पस जो टूल है वो मैं इस बास्केट में रखती हूँ। और यहाँ पर है जब भी हम ना वॉल में नेल लगाते हैं कुछ हैवी चीज़, तो उसके नीचे शायद जैसे गुल्ली बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, फिलर बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर सारे के सारे हैंडी रखे हुए हैं डिफरेंट साइजेस। सो बेसिकली इस बास्केट में मेरे जो भी टूल्स हैं जो कि घर में हर किसी को एक बेसिक से टूल्स होते हैं वो सारे हैंडी रखे हुए हैं। एक और कार्टन बॉक्स ले रही हूँ और इस कार्टन बॉक्स के अंदर जो भी मिसलेनियस चीज़ें हैं जो कि यूज़ नहीं आनी है बट कभी यूज़ आ भी सकती हैं तो वो चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे कि WD-40 हो गया, कुछ स्प्रे पेंट है, कुछ एक्स्ट्रा वायर्स हैं, कुछ और DIY करते टाइम कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो वैसे छोटे छोटे बॉक्सेस में एक्स्ट्रा बॉक्सेस वो सब मैं इस कार्टन बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। एक और प्लास्टिक का फोल्डर ले रही हूँ जिसके अंदर जिप टाइज। अब डिफरेंट साइजेस के जिप टाइज को मैंने रबर बैंड लगा करके कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। एक्स्ट्रा पैकेट ऑफ जिप टाइज और इसके अंदर कुछ छोटे वाले जिप टाइज हैं। सो इन जिप टाइज को भी मैं एक एक करके इस फोल्डर के अंदर डाल दूंगी। इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें विजिबल रहती हैं और इस तरीके से कैटेगराइज करने से आई विल एग्जैक्टली नो कि किस बास्केट के अंदर क्या सामान रखा हुआ है जब मुझे यूज़ में हो। अब इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पर करके रखना है, सेट कहाँ करना है, उसके लिए ये एक स्टडी टेबल में एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक एक करके फिट हो जाती हैं। तो बैक साइड में मैं इस कार्टन बॉक्स को डाल रही हूँ बिकॉज इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। और सबसे पहले ये बड़ा वाला बॉक्स, बिकॉज ये भी लेस यूज्ड बॉक्स है, इसमें सारी न्यू चीज़ें या मिसलेनियस चीज़ें हैं। उसके बाद में मेरे जो स्क्रू वाले जो बॉक्स थे उसको रख दिया एंड दिस इज़ द ट्रे जिसके अंदर चीज़ें वो वाली हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो सबसे ऊपर मैंने उसको रखा है और साइड में ये पाउच जिसके अंदर हमने जिप टाइज रखे थे। अब जब चाहे जो चाहे इसे ओपन कर सकता है। सबसे मोस्टली यूज़ होने वाली जो ट्रे है, जो बास्केट है, वो ये वाली है और सबसे ज़्यादा मेरे DIYs के लिए मैं जिप टाइज यूज़ करती हूँ जो कि मैंने एकदम हैंडी रखे हुए हैं। This is all for today's video and I really hope you are going to find all these winter and home hacks useful. If you like this video then please like, share and subscribe to my channel. You can also follow us on Instagram and Facebook for more video related updates. I will see you next time. Till then enjoy and bye bye.